नमस्कार एंड वेलकम बैक। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्योंकि मैं खुद चाइना वापस पहुंच चुका हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। जितने आपके मैसेजेस आए हैं, आई एम रियली टच्ड। अब वापस आकर आज रेस्ट किया है और अब दोपहर के टाइम पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि मोदी जी ने सब कुछ खत्म करने का प्लान बना लिया। ये कंफर्म न्यूज़ है। ये भारत के लिए सब कुछ खत्म होने वाली बात नहीं है, ये बात है दुनिया की। सारी दुनिया में कुछ उथल पुथल किया है फाइनेंशियल मार्केट में। एक ऐसा रप्चर इफेक्ट है जो पूरे के पूरे ग्लोबल डॉलर कोलैप्स को आपके सामने होते हुए दिखाई देगा। अमेरिका ने एक ही काम किया, दो चीजें बोली, रशिया से तेल नहीं खरीदना, दूसरा बोला कि भाई आपके ऊपर मैं 50% का टैरिफ लगा दूंगा। अब एक वो आया है कि टैरिफ्स फेल हो चुके हैं। मोदी जी की जो पॉलिसीज थी उसके कारण हमारी जो जीडीपी का सर्ज है वो आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल जो मार्केट है उसको तोड़कर रख दिया है मोदी जी ने। सब कुछ खत्म कर देंगे। और इन्होंने बोला, अमेरिका ने, जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, वो एक ही रीजन था कि तेल के प्राइसेस बढ़ जाएं। मोदी जी ने बोला तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने इतना रिजर्व रखा हुआ है अपने पास यहाँ पर तेल का कि हमारे यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, यानी कि हमारे यहाँ पर तेल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। साथ में जो ट्रेड है, ट्रेड के ऊपर भी एक ही काम किया। चाइना से फैक्ट्रीज को भारत में फोर्स किया जा रहा है आने के लिए। अरब्स हैं, उनके फंड्स भारत में एंटर आने शुरू हो गए हैं। यूरोप के फंड्स भारत में आने शुरू हो गए। यहां तक कि जितनी भी कोशिशें करी हमें रोकने की, वो रोक नहीं पाए और अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। इसलिए बोल रहा हूं, सब कुछ सिलिकॉन वैली से भारत में शिफ्ट हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है हमारे सामने, हमारी मीडिया सो रही है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। राजदीप सरदेसाई कल बोल रहा था वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है और ईरान को हरा नहीं सकता अमेरिका। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि बेटा पैसे लेके तुम ये सारे काम लिब्रांडो के लिए फेवर में तुम बोल सकते हो, लेकिन जो मोदी जी ने काम किया है वो है स्ट्रेटेजिक। क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत ही मजेदार आज वीडियो है जो आपको सुनकर मजा आएगा, क्योंकि 5 चीजें हैं जो एकदम से आपके सामने होते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन जो डॉट्स हैं उसको ना तो कोई स्टडी करता है ना ही कोई कनेक्ट करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के अंदर फ्रैक्चर आ चुके हैं बुरी तरह से। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन कोई दिखाता नहीं है। वेस्टर्न मार्केट्स पैनिक के अंदर हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स चोक हो चुके हैं और हर चीज की कॉस्ट वो बढ़नी शुरू हो गई है दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया ये देख रही है कि इकोनॉमिक कोलैप्स में से बचा कैसे जाए, लेकिन एक कंट्री है पूरे की पूरे दुनिया में जहां पर हम अपने कंट्री को बचा भी रहे हैं और ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर मॉडर्न हिस्ट्री में होते हुए आपके सामने दिखती है, लेकिन कोई कवर नहीं करता। इसलिए शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए भेजा है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जो स्मार्ट मनी है उसने मूव करना शुरू कर दिया एंड दे आर चेंजिंग देयर लोकेशन। ना तो वो यूरोप में है, ना मिडिल ईस्ट में, ना अमेरिका में। वो आराम से वो सारा का सारी इन्वेस्टमेंट्स भारत के अंदर आ रही हैं और ग्लोबल पावर जो है वो शिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई देती है। थोड़ा सा फॉलो द मनी करते हैं, आपको उसके बाद हर चीज समझ आएगी। जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो टेरिफाइड है। आपको मालूम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। अब उसके बंद होने से होता क्या है, उसे बंद होने से एक चोक पॉइंट बन गया। चोक पॉइंट के कारण जो पूरे दुनिया के अंदर जो फ्यूल जा रहा है वो बंद होना शुरू हो गया। फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि तेल नहीं है। चाइना के अंदर तो ये न्यूज़ है कि चाइना जो रिफाइन कर कर कुछ यूज़ करता था खुद और बाकी का एक्सपोर्ट करता था, उसने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। ना गैस ना तेल अब चाइना से एक्सपोर्ट नहीं होता। फैक्ट्रीज यहां पर बंद होती हुई आपको दिखाई देती हैं चाइना के अंदर भी। लेकिन जो न्यू दिल्ली है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक बॉम्ब शेल बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोल दिया यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक मैसिव एनर्जी का बफर मोदी जी ने क्रिएट करके रखा हुआ था। ऑलरेडी उनको पता था कि युद्ध आने वाला है। 250 मिलियन बैरल्स का तेल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। इसका मतलब है कि 4000 करोड़ लीटर तेल हिडन है जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्व्स के अंदर पड़ा है। नोबडी न्यू अबाउट इट। और इसके कारण क्या हो रहा है कि मोदी जी ने बोल दिया कि जो मेरे पास तेल पड़ा है, हमने कब खरीदा, जब तेल का रेट था $40-45, हमने 30-40% सस्ते में लिया था। मार्केट को मिलता था 60 में, हमें मिलता था 40 में, हमने उसको भर लिए भंडारे अपने सारे। आज रेट है 120, हम 40 वाला यूज कर रहे हैं। तेल का प्राइस बढ़ा नहीं। और ऊपर से मोदी जी ने एक और स्कीम दे दिया कि जो इंडस्ट्री है भारत की, उसको यूज करने के लिए, चलाने के लिए अब हमें चाहिए तेल। हम जो $40 में तेल खरीदा था वो हम इंडस्ट्री को देने वाले हैं।
यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होने वाली है, कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता। अमेरिका बोलता रहा आप तेल मत खरीदिए, हमने तेल ले लेके छुपा के रख लिया, अब बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, जो वेस्टर्न फैक्ट्रीज हैं वहां पर ऑलरेडी तेल की, गैस की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं और उनके एनर्जी कॉस्ट के कारण फैक्ट्रीज पैरालाइज हो रही हैं। चाइना के अंदर भी यही हाल है। अब भारत दुनिया को बता रहा है कि बेटा काम करना तो ऐसे करना है, हम अपनी फैक्ट्रीज को बंद नहीं होने देंगे और सप्लाई चेन को भी टूटने नहीं देंगे। अगर आपको किसी हमारे से सस्ता कहीं और से मिलता है आप ले लीजिए। इसलिए जो स्मार्ट मनी है दुनिया की, उसने मूव करना शुरू कर दिया। प्लीज जब आप पैसे को मूव करता देखेंगे आपको समझ आएगा हो क्या रहा है। गल्फ का जो सॉवरेन फंड है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, उसने भारत में एंटर करना शुरू कर दिया। उनको मालूम है कि जो ये ग्लोबल ऑयल मनी है अब इसको कहीं और इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं। वो जो वेस्टर्न बैंक्स हैं उसको बाईपास किया जा रहा है और कहां पे लेके जा रहे हैं, वो यूएसए का जो डॉलर है वो वॉलेटाइल हो गया है, वहां पर फंडिंग नहीं हो रही, उनके स्टॉक मार्केट में फंड नहीं हो रहे, वो आ रहे हैं भारत के अंदर। ये हिस्टोरिकल शिफ्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको पैसे के ऊपर ही सारी दुनिया चलती है, उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ना एनर्जी को ये हमारी कम कर पाए, एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी हमने स्टॉक बनाया हुआ है, अब पैसे को भी हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और अब अरब कंट्रीज अपने आप को एंकर कर रही हैं डीपली इनटू इंडिया एंड इंडियन स्टॉक मार्केट। ये हो गया जो कि डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एनर्जी तो सिर्फ एक डोमिनो है, दूसरा डोमिनो था आपके पास पैसे आना। अब तीसरा डोमिनो क्या है, वो ये है जब आपकी फैक्ट्रीज यहां पे चल रही हैं, पैसे आपकी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए मिडल ईस्ट दे रहा है, तो जो चाइना है उसका क्या होगा। चाइना के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने बंद होना शुरू हो गया। बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बंद होती जा रही है और दुनिया को मालूम है कि जो ट्रेड वॉर है यूएसए और चाइना का, इसके कारण अब टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। चाइना के ऊपर अगर डिपेंडेंसी रखी तो जैसे मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रखी थी, कल को हो सकता है कि चाइना के ऊपर भी अमेरिका धावा बोल दे, उसे किसी ना किसी युद्ध में फंसा ले। तो हमें एक ऑल्टरनेट मार्केट चाहिए। चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटजी है उसने अब शेप अप लेना शुरू कर दिया। यूरोप ने जो अपना सारा कुछ चाइना से खरीदा था, उन्होंने अब बोल दिया है कि वो भारत से खरीदेंगे। सारा सामान उन्होंने यहां पर खरीदना शुरू कर दिया है। इसलिए यूरोप के जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं पहले बोल रहा हूं, जब पैसा मूव करना शुरू होता है आपको फ्यूचर दिखना शुरू होता है कि अब क्या होगा। ये बेवकूफ़ लोग नहीं है, इन्हें मालूम है कि फ्यूचर अगर बचाना है तो पैसे कहाँ लगाने हैं। 75 मिलियन यूरोज आपको लगेगा बड़ा ही छोटा अमाउंट है, लेकिन वो पैसा लगा कर रहे हैं। भारत के अंदर जो सप्लाई चेन फंड है उसके साथ इंटीग्रेट किया है अपने आप को। ये सिर्फ शुरुआत है इंटीग्रेशन करने के लिए, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ये डेक्लेरेशन है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन इंडिया एंड इकोनॉमिक डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। यूरोप एक्टिवली डिसमेंटल कर रहा है अपनी रिलायंस ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, और ये मैसिव वेव ऑफ कैपिटल जो है वो अब भारत की तरफ आनी शुरू हो गई। कहां पर? इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यानी कि वो अपने आप को लॉक कर रहे हैं भारत की एसेट्स के साथ, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी कम है। जब जब ये सारा पैसा अरब्स का, अमेरिकन का, यूरोप्स का जब यहाँ पर आना शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो हमारी जो वैल्यूएशंस हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। वो सस्ते में यहाँ पर आ रहे हैं ताकि कल को कैपिटल को भी मल्टीप्लाई किया जाए और सप्लाई चेन को सिक्योर किया जाए। ऊपर से यूरोपियन यूनियन का एफटीए हमारे साथ साइन हो गया, उसके कारण जो फ्लड गेट्स हैं वो ऑफिशियली हमने ओपन कर लिए। मोदी जी को क्या एडवांस में पता था कि आगे जाके युद्ध होगा, मुझे एफटीए साइन करना है, मुझे ये एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, फंड्स को अपने साथ इंटीग्रेट करना है? ये भगवान की लीला है। दूसरा, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हम लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जैसे फार्मा है या हर रोज यूज़ करने वाली चीज़ें हैं या स्टील है, ये सारी लेगेसी इंडस्ट्रीज होती हैं। ये सारी अब ब्लीड कर रही हैं कैपिटल के कारण, क्योंकि वहां से कैपिटल बाहर निकलना शुरू हो गया, ये भारत में आ रहा है। इसलिए जो यूरोपियन मनी है वो भाग के वो भारत की तरफ आ रहा है यहाँ की फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आप होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को जो कि हेविली टाइड अप हैं ओल्ड चाइनीज एक्सपोर्ट मॉडल के अंदर, तो आपके पैसे डूबने वाले हैं। ये यूरोप को समझ आ गया, इसलिए गेम को उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। नाउ अब आप बोलेंगे यार यूरोप पता लग गया, मिडिल ईस्ट पता लग गया, तो ये यूएसए का क्या होगा?
यूएसए का तो जो फ्रैक्चर है वो हमने पहले दिखा दिया आपको कि पूरा का पूरा ग्लोबल जो ये फाइनेंशियल मार्केट है वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट थी, उसने अब ब्रेकअप करना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका का क्या होगा? चलिए अमेरिका का बात करते हैं कि अमेरिका ने किया क्या। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया कि 60 दिनों में मोदी जी अनफोल्ड करके मेरे कदमों में आ जाएंगे। उन्होंने हमारी इमर्जिंग मार्केट को क्रश करने की कोशिश करी। आपने रिसेंटली एक सेनेटर की बात भी सुनी होगी कि हमने जो अमेरिका चाइना के साथ गलती किया था उसको राइज करने दिया, हम वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने कोशिश किया था कि हमारी इकोनॉमी को डाउन किया जाए। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट है वो उनको मालूम है कि रियलिटी क्या है, इसलिए उन्होंने एक डाटा निकाला अभी कि हमने जितना भारत को नीचे जाने की कोशिश करी उतना ही भारत की जीडीपी और ऊपर जा रही है। और वॉल स्ट्रीट टेरिफाइड है, इसलिए जो टैरिफ फेल होने के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ राइज ही नहीं करी है, वो इनको हिट भी कर रही है और वायलेंटली हम एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। इसलिए जो ग्लोबल जीडीपी ट्रैकर है उसने बता दिया कि अब वॉशिंगटन का जो ट्रेड वॉर था पूरी दुनिया के साथ वो बाकियों के साथ इफेक्ट कर रहा है, हमें नहीं कर रहा। हमने उन्हीं के वेपन को उन्हीं के ऊपर यूज कर दिया है। अब हो क्या रहा है, उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पड़े हैं जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब वो भारत में आने शुरू हो गए। अमेरिका के भी, अरब्स के हमने कर लिए, यूरोप के कर लिए, अब अमेरिका के वो पैसे आ रहे हैं। रीजन उसका एक ही है, जो हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस है वो अनस्टॉपेबल है, वो बढ़ता जा रहा है और अमेरिका को अपना माल बेचना है। यानी कि अमेरिका का जो टैरिफ था उसको हमने वेपन की तरह यूज किया और 1.4 बिलियन लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है उसे हमने बेच दिया है अमेरिका को। आपको अगर भारत में आना है, हमारी मार्केट को लेना है, तो अपनी बेवकूफ़ियाँ करनी बंद कर दीजिए। इसीलिए जो वॉल स्ट्रीट है उन्होंने भी अपने फंड्स को भारत के अंदर फ्लो करना शुरू कर दिया। जो उनकी ये सिलिकॉन वैली है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भारत में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और जब पैसा मूव करता है इसका मतलब है कि भारत की राइज उनको दिखती है। जो वॉल स्ट्रीट है उसे पहले पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए यूएसए के जो टेक जायंट्स हैं, सेमीकंडक्टर की कंपनीज हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के टेक कॉरिडोर में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। दे आर इग्नोरिंग ट्रंप की जो एक पोस्चर था कि आपको भारत में इन्वेस्ट नहीं करना। दीज कंपनीज आर गोइंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो भी कौन? वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते भारत से बाहर रहकर, क्योंकि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट ऑन द अर्थ। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक लीवरेज था, डॉलर, ट्रेड, ऑयल का मूवमेंट, ये तीनों हमने खत्म किए हैं। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, मोदी जी ने कसम खा ली है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा इन लोगों का। टैरिफ्स एक इल्यूजन थे, एक डरावा था। बॉटम लाइन एक ही है कि जब आप अपने कंट्री के फ्यूचरिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने हर चीज को पहले से प्लान किया हुआ है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हमारे सामने एग्रेसिवली वो रिवाइंड कर रही है। कहां हो रही है? वो रिवाइंड वहां से हो रही है और कपल हम कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि ओल्ड रूल्स अब अप्लाई होते नहीं है। जयशंकर जी ने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारी कंट्री की राइज हमारे हाथों में है, कोई और ना तो हमें रोक सकता है ना ही हमें आगे लेके जा सकता है। एनर्जी को वेपराइज करने की कोशिश करी वेस्ट ने, ये युद्ध ऑलरेडी खत्म हो चुका है एक हफ्ते पहले। ये जो अभी देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है ताकि तेल के प्राइसेस बढ़ जाएं, गैस के प्राइसेस बढ़ जाएं, अमेरिका उसमें पैसे बना रहा है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है उसे दिखना शुरू हो गया कि फ्यूचर में क्या होगा, हमें अमेरिका से और चाइना से डीकपल करना पड़ेगा। पैसा जब मूव करता है आपको फ्यूचर दिखना शुरू होता है। दे आर बाइंग देयर फ्यूचर विद इंडिया, दे आर कनेक्टिंग देयर फ्यूचर विद इंडिया। और जब बाकी का दुनिया अभी कैचअप कर रही है, पैसा हमारे पास आना शुरू हो गया। और जो यूएसए के ट्रेड बैरियर से दोस्तों, उसने एक ही काम किया, उसने दुनिया की जो मोमेंटम है उसको रोक दिया और हमारे मोमेंटम को और तेज कर दिया। अब याद आ गया आपको 8 महीने पहले मैंने क्या बोला था? आपको एक दिन थैंक यू ट्रंप बोलना पड़ेगा और वही चीज होनी शुरू हो गई है। हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, वेल्थ ट्रांसफर हमारे पास होना शुरू हो गया, एंड ऑल दिस इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। लेकिन हमारी मीडिया कवर नहीं करती, दुख की बात है। लेकिन जो अब मूवमेंट है भारत का, ये है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, जहां पर हमारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, डोमेस्टिक डिफेंस है, ग्रीन टेक वेंचर्स हैं, इसमें पैसा बना सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, टेक, जो ग्रीन टेक है, इसके ऊपर अब पैसा बनेगा भारत में, क्योंकि जो पैसा है वो इन इंडस्ट्रीज के अंदर लग रहा है, स्पेशली इन भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है।
एट द सेम टाइम जो मार्केट रिस्क हैं, मार्केट रिस्क ने ऑलरेडी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को छोड़ना शुरू कर दिया एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड अब नहीं चल सकता। मेरा क्वेश्चन आपसे एक ही है, स्टॉप अबाउट थिंकिंग अबाउट कि इंडियन मीडिया क्या कर रही है। क्या आप रेडी हैं? क्या आपने अपने आप को पोजीशन कर लिया है इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, इसको जानने के लिए और पैसे बनाने के लिए, या अभी भी आप इंडियन मीडिया की बातें सुनकर, क्योंकि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मीडिया हो गया है, क्या आप अपने दिमाग में बैठ चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ बेच के बस पार्टी करो और ख़त्म कर दो? आर यू क्रशिंग योर फ्यूचर और आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ? क्योंकि मैं दुबई में था, मैंने देखा कि वहाँ पर वीडियो आ रही हैं इंडियन मीडिया की कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया है, इनकी मिसाइल्स ख़त्म हो गई हैं, दुबई ख़त्म होने वाला है, रियल एस्टेट 40% क्रैश हो गया है, ये इंडियन मीडिया ने बोला। मैं वहीं पर था, वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, मार्केट कोई क्रैश नहीं हुई है, और वहाँ पर उन्होंने एक एक बंदे का, जैसे हम लोग वहाँ पे थे, हमारा ध्यान दुबई की गवर्नमेंट ने रखा, और यहाँ पे बोला जा रहा था कि वहाँ पर हर चीज़ की कमी हो गई है। प्लीज़, इंडियन मीडिया हैज़ बिकम यूजलेस, स्टॉप लिसनिंग टू दैम एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद द रियल न्यूज़ विच इज़ फॉलो द मनी। आप फॉलो द मनी करेंगे, आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आप देखते रहिए, मोदी जी जो कसम खा के बैठे हैं कि मुझे सब कुछ खत्म करना है, किसको बोल रहा हूँ? ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को मुझे खत्म करना है, ताकि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाए और हम एक पिलर बने। और तैयारी देखिए बंदे की, तेल भंडारे भरे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, गैस कोई कमी नहीं, थोड़ा सा डिप आया है लेकिन वो पूरा हो जाएगा। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी हमने लिंक अप कर दिए, उनके जो वेल्थ फंड्स हैं, सॉवरेन फंड्स के साथ हमने अपनी कंट्री को लिंक अप कर दिया है, यूरोप, अरब्स एंड अमेरिका इटसेल्फ। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी टेंट्रम्स थे, उनकी अपने लोगों ने, उनकी अपनी कंपनीज ने सुनना बंद कर दिया। इसका मतलब है अच्छे दिन आ चुके हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम एंड हर हर महादेव, फाइनली फ्रॉम माई होम इन चाइना। थैंक यू।